अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का सिलसिला जारी था। इससे पहले हमने प्रीवियस 5 लेक्चर में डिफरेंशिएशन की बेसिक बातें की और अब हम डिफरेंशिएशन को बॉक्स वाली स्टेज में कर रहे हैं। अगर आपको याद हो लॉग की चंद प्रॉपर्टीज़ जो क्लास 10 में पढ़ाई जाती हैं, लॉग ln a रेज़ टू पावर b, तो ln a रेज़ टू पावर b ग्राउंड हो जाएगी, ln ऑफ a लिखेंगे। अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म है, लॉग आउटसाइड है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एडिशन फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा ln a प्लस ऑफ ln b के साथ। और अगर ln a अपॉन b लिखा हुआ है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ln a माइनस का ln b पढ़ा जाएगा। ये बात याद रहे, ln और बेस e इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ये प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था। अब आइए कुछ डिफरेंशिएशन हम पार्ट्स हम करते हैं। डिफरेंशिएशन लॉग वाले क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना हो, आपको याद होगा ln x सिंपल फंक्शन है, log x को डिफरेंशिएट करेंगे वी गेट 1 अपॉन x। और अगर ये ln बॉक्स आ जाए, अदर देन x आ जाए, उस सूरत में डिफरेंशिएट करते वक्त ln x 1 अपॉन x, ln बॉक्स 1 अपॉन बॉक्स, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं बॉक्स को। लॉग के कुछ क्वेश्चन और भी हैं जहां डिफरेंशिएशन से पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जाती हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करते हैं। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है और डिफरेंशिएशन भी जो है वो सिंपल वे में अप्लाई हो जाती है। तो बेटा डिफरेंशिएट करने से पहले ये f ऑफ x लिखा हुआ है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखें, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के माने 1 अपॉन 2, क्या यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग सकेगी? बिल्कुल लग जाएगी। यहाँ पे आप ln ऑफ a रेज़ टू पावर b वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ेगी? b ln ऑफ a, यहाँ b का मतलब 1 अपॉन 2, पावर ग्राउंड हो जाएगी, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लॉग ने अपनी एफर्ट्स लगाई और पावर को ग्राउंड कर दिया गया। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर दें d अपॉन डी एक्स, ये 1 अपॉन 2 ln के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट नंबर जब भी मल्टीप्लाई हो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ऑपरेटर से बाहर शिफ्ट हो जाता है, 1 अपॉन 2 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। हमने बार बार कहा ln के कोई मीनिंग नहीं होते, या तो ln x पढ़ते हैं या फिर ln बॉक्स पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? ln ऑफ बॉक्स पढ़ेंगे। ln ऑफ बॉक्स पढ़ा जाएगा। ln ऑफ बॉक्स के लिए हम ln बॉक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन बॉक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 पूरा बॉक्स है, 1 अपॉन बॉक्स। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को। क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। बेटा ये 1 अपॉन 2 रहा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d अपॉन डी एक्स आगे अप्लाई करेंगे। आगे 2 टर्म है, 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करें, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x पढ़ा जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू गेट 2x। अब लास्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन का, बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रिज़ल्ट मिलेगा, ऊपर आ जाएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, अब इसका अगला पार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, इसका 6 पार्ट है। f ऑफ x लिखा हुआ है ln e x 1 प्लस e रेज़ टू पावर x। ln के साथ जो एक्सप्रेशन है तो वहाँ देयर आर 2 टर्म डिवाइडिंग ईच अदर, ln ऑफ, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। क्या प्रॉपर्टी है? ln a माइनस ln b प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लगाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी मेथड से होगा। तो जब कभी आप लॉग के क्वेश्चन देखें प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, यू मस्ट प्रीफर, आप ज़रूर उसको प्रीफर करें। तो बेटा यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ln a, तो अपर पार्ट तो a कहलाएगा, e पावर x माइनस ln ऑफ b, b की जगह 1 प्लस e रेज़ टू पावर x आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएट करें
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा जाएगा ln e रेस टू पावर x माइनस ln 1 प्लस e रेस टू पावर x। आप जानते हैं इफ़ देयर आर टू टर्म और वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हों, टू टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट हों, ऑपरेटर बांट दिया जाएगा। ऑपरेटर फर्स्ट पार्ट के लिए अलग हो जाएगा माइनस ऑपरेटर सेकंड पार्ट के लिए सब अलग हो जाएगा। यह आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर x आ जाएगा। अब आप देखें ln कोई मायने नहीं रखता, ln x पढ़ा जाता है या ln बॉक्स, इसे क्या पढ़ेंगे ln बॉक्स, इसे भी क्या पढ़ेंगे ln ऑफ बॉक्स। ln बॉक्स को दो स्टेज में डिफ्रेंशिएट करें, ln बॉक्स का ln x का 1 अपॉन x, ln बॉक्स का 1 अपॉन बॉक्स 1 अपॉन ई एक्स आ जाएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे माइनस साइन के साथ। ये भी ln बॉक्स है तो 1 अपॉन बॉक्स 1 प्लस ई पावर x आ जाएगा। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ओनली बॉक्स 1 प्लस ई रेस टू पावर x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अच्छा बेटा, ये 1 अपॉन ई रेस टू पावर x रहा, इसको अप्लाई किया जाएगा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर x। अब ये डी अपॉन डी एक्स आगे अप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा ई एक्स मिल जाएगा। ये ई एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें ई पावर x 1 प्लस ई रेस टू पावर x आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ई पावर x। यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ई पावर x, इससे कैंसिल हुआ ई एक्स पढ़ा जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, ई पावर x माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 1 प्लस ई पावर x विद द आंसर। ये रिजल्ट आया इसका। और देखें इसके फर्दर पार्ट्स। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बॉक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दो तरह से हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका रिव्यू करें। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर एक का डेरिवेटिव मुमकिन है। फॉर रिवीजन पर्पस बताओ, साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे यू गेट कॉज ऑफ एक्स, कॉज एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे यू गेट माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे ये रिजल्ट आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास साइन एक्स नहीं लिखा होगा बल्कि साइन 5x लिखा हुआ है, कॉज एक्स के बजाय कॉज ln x लिखा हुआ है, टेन एक्स के बजाय टेन 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। साइन एक्स यहाँ x नहीं 5x है, इसे बॉक्स मान लें। कॉज एक्स पढ़ते हैं यहाँ कॉज एक्स नहीं कॉज ln x है, इसे बॉक्स मान लें। टेन एक्स पढ़ते हैं यहाँ अदर देन x है, इसे बॉक्स मान लिया जाए। ठीक है, अब साइन अगर बॉक्स को डिफ्रेंशिएट करना हो तो डेरिवेटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव कॉज बॉक्स आ जाएगा। और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करते हुए डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो कॉज बॉक्स का माइनस का साइन बॉक्स आ जाएगा। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, टेन बॉक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसे, इस बॉक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब बेटा कॉट एक्स, याद है आपको कॉट एक्स का डेरिवेटिव, बताएं ये है माइनस का कॉसेक स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को। ये सिलसिला और चलता रहेगा और जवाब इसका मिलेगा। अब एक पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये लिखा हुआ है ई पावर टेंजेंट 2x माइनस 3 फाइंड dy और dx। सम y का सवाल लिखा होता है या f ऑफ x में सवाल लिखा होगा, या मतलब y लिखा हुआ है टेन 2x माइनस 3, इसके माने यही है कि ये f ऑफ x लिखा हुआ है टेंजेंट 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, और ऐसे ही ऑपरेटर राइट हैंड साइड पर अप्लाई कर देंगे टेंजेंट 2x माइनस 3। यहाँ बेटा याद रहे 10 के कोई मायने नहीं होते, या तो 10x पढ़ा जाता है या 10 ऑफ बॉक्स पढ़ा जाता है। यहाँ क्या है 10x है, नहीं, ये पूरा क्या पढ़ेंगे आप 10 बॉक्स पढ़ेंगे।
बताइए 10x का डेरिवेटिव, तो आपने पढ़ा 10x का डेरिवेटिव जो है sec स्क्वायर x के बराबर है। फिर हमने आपको बताया 10 बॉक्स का डेरिवेटिव भी sec स्क्वायर है। तो आइए इस क्वेश्चन में 10 आ जाए तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, 10 बॉक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। ये आपने sec स्क्वायर बॉक्स कर दिया। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ और मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा ये सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आगे अप्लाई होगा। हाउ मैनी टर्म्स, यहाँ 2 टर्म लिखी हुई हैं, एक 2x है एक 3 है, दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू 2। ये जो डेरिवेटिव का 2 आया है, इसकी मजाल नहीं कि एंगल को ख़राब कर सके, यह हमेशा शुरू में लिखा जाएगा। डेरिवेटिव के जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो एंगल के साथ एडजस्ट नहीं होते, तो ये पढ़ा जाएगा dy अपॉन dx के बराबर हो जाएगा। और देखें बेटा इसके फर्दर पार्ट्स हम करते हैं। ये क्वेश्चन देख लें, हमारे पास है y इक्वल है 2 cos 3x 3 sin 2x लिखा हुआ है। इसमें भी आपसे कहा जा रहा है फाइंड dy अपॉन dx, आपको मालूम करना है। ये कौन सा पार्ट है, ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई कर दें लेफ़्ट हैंड साइड पर, डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर है, ऑपरेटर अप्लाई कर दें राइट हैंड साइड पर, 2 cos 3x प्लस ऑफ 3 साइन ऑफ 2x लिखा हुआ है। अब बताओ हाउ मैनी टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐड हो रही है, ऑपरेटर को बांट दिया जाए। जब ऑपरेटर बांटेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कोफिशिएंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पढ़ा जाएगा cos ऑफ 3x आ गया। ऑपरेटर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट ये बाहर लिख लेंगे, यहाँ लिखोगे साइन 2x लिखा जाएगा। अब चेक करें, ये cos की पावर 1 लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब cos के कोई मायने नहीं होते, या तो cos x पढ़ा जाता है या फिर cos बॉक्स पढ़ा जाएगा। इस वक्त cos 3x है तो इसे cos बॉक्स मान लें, sin 2x है तो इसे बॉक्स मान लिया जाए। बेटा अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा cos 3x, cos x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा आपने, माइनस साइन x, cos 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 3x को डिफरेंशिएट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये 3 आ जाएगा, साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव cos 2x आ जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा, किसे 2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा। अच्छा बेटा ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, प्लस माइनस माइनस 2 साइन 3x आ जाएगा, और ये डी अपॉन डी एक्स आगे अप्लाई होगा। 3x का डेरिवेटिव 3 पढ़ेंगे आप, ये 3 cos ऑफ 2x आ जाएगा, और ये डी अपॉन डी एक्स आप आगे अप्लाई करें, 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा जाएगा। अच्छा अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको बताया 3 कभी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हाँ ये शुरू में आने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 6 साइन 3x के इक्वल आ गया, ये आ गया 6 cos ऑफ 2x के बराबर आ गया। आई होप ये क्लियर है। इसके फर्दर क्वेश्चंस अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कराते हैं। थैंक यू।